बारिश के मौसम में ऐसे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े मिल जाएं तो दिन इतना स्पेशल हो जाता है कि सभी का मन करता है ऐसे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े खाने का। तो ये हमारी स्टफिंग से भरे हुए ब्रेड पकौड़े बहुत ही यमी बन के तैयार हुए हैं। इतने सॉफ्ट बने हैं और साथ में इनके ये पुदीने की चटनी चार चांद लगा रही है। तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने लिए हैं ब्रेड, धनिया, कुछ आलू और छोटी छोटी हरी मिर्चें ली हैं जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। इस तरीके से आप भी ले सकते हैं। और साथ में हमने लिया है यहाँ पर बेसन आधी किलो, और पुदीने की चटनी के लिए हमने यहाँ पर लिया है धनिया, आमी, हरी मिर्चें और पुदीना। तो चलिए हम बेसन को अच्छे से घोल तैयार कर लेते हैं बेसन का। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। इस तरीके से 1 चम्मच डालने के बाद इसमें साथ में डाल देंगे थोड़ा मीठा सोडा 1/4 चम्मच। आप बेसन के हिसाब से ही डालें। और इस बेसन को हम शिफ्ट कर लेते हैं एक बड़े बर्तन में। इसको हमें घोलना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 गिलास पानी। इस 1 गिलास पानी में से हम आधा गिलास बेसन के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे इसका। तो इस तरीके से हमें इस बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाता है इस तरीके से गाढ़ा सा, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो हमने बहुत गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी और ऐड करते जाएंगे। तो हमें बेसन का बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। तो इस तरीके से हमने थोड़ा पानी और डाला है और इसको एक ही डायरेक्शन में हम इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट बेसन का घोल बन के तैयार हो जाए। तो ये लीजिए, ये थोड़ा स्मूथ हो चुका है। अभी हमें इसको और ही पतला करना है। तो इसके लिए हमने थोड़ा पानी इसमें और ऐड किया है। ऐसे करते करते हमारा ये पूरा 1 गिलास पानी लग चुका है इसके अंदर। तो ये हमारा स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। इस तरीके से ही हमें ये रिबन फ्लोइंग पेस्ट बनाना है। ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो भी बेकार हो जाएगा ये घोल। तो आपको इस तरीके से ना पतला रखना है ना गाढ़ा रखना है, बिल्कुल ही स्मूथ और रिबन फ्लोइंग रखना है। ये देखिए, ये परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। इसको हम रेस्ट के लिए एक साइड रख देते हैं। फिलिंग के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे आलू। तो इनको हम हाथों से ही मैश कर लेंगे। इस तरीके से हाथों से मैश करना इजी है। आप चाहें तो यहाँ पर मैशर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हाथों से ही इन्हें मैश कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने डाली है लाल मिर्च, नमक। तो ये सब मसाले हमने आधी आधी चम्मच लिए हैं। आप अपने फिलिंग के हिसाब से मसाले डालें। तो ये डाल दिया हमने यहाँ पर आधी चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर ये डाला है हमने आधी चम्मच चाट मसाला। इन सभी मसालों को हम ऐड करके इसमें डाल देंगे धनिया, कटी हुई हरी मिर्ची, और इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे स्पून की हेल्प से मिक्स। तो ये हमारी फिलिंग बनके हो चुकी है तैयार। अब यहाँ पर हम पुदीने की चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हम इस सारे मसालों को हमने पीस लिया है। तो ये लीजिए, चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये थोड़ी थोड़ी चटनी कर कर हम ब्रेडों के ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। और इसी में हम भर देंगे आलू की फिलिंग जो हमने बनाकर तैयार करके रख ली है। ये लीजिए, इस तरीके से आप दोनों ब्रेड पे इस तरीके से फिलिंग लगा सकते हैं ये आलू की। अगर आपको पसंद नहीं है धनिया की या पुदीने की चटनी तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इस तरीके से हम एक के ऊपर एक ब्रेड रखकर इसके स्लाइसेस को हम चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे ब्रेड पकोड़े की शेप में। तो ये लीजिए, हमने सारे ब्रेड तैयार करके रख लिए हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में लिया है ऑयल, जो कि अच्छे से कर लिया है हमने गरम। अब हम इस घोल को वापस से मिक्स कर लेते हैं स्पून की हेल्प से। ये लीजिए, और यहाँ पर हम डिप करेंगे इसमें ब्रेड बेसन के घोल के अंदर। डिप करने के बाद इसको इस तरीके से हम उठाएंगे और इस गरम कढ़ाई वाले तेल में डालते चले जाएंगे।
तो इनको अलटते पलटते हुए हमें सेकना है इस तरीके से। और जैसे ही ये सिक जाते हैं तो तैयार हो जाते हैं हमारे स्टफिंग वाले ब्रेड पकौड़े। तो बहुत ही यमी बन के तैयार हुए हैं ये, और बहुत सॉफ्ट भी बन के तैयार हुए हैं। साथ में ये पुदीने की चटनी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा ब्रेड पकौड़े।